गज्जू पठान मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का वो युवा चेहरा है जो अपनी कार्यशैली के बलबूते युवाओं में अपना क्रेज बनाए हुए है। मुजफ्फरनगर के वार्ड 23 से जिला पंचायत सदस्य की तैयारी में जुटे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव गज्जू पठान, जब ये सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गई तो गज्जू पठान ने अपनी पत्नी अंजुम को चुनाव लड़ाया। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गज्जू पठान को जहां युवाओं का समर्थन मिलता रहा, वहीं उन्हें बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया। हद तो ये थी कि उनको सभी जाति और धर्मों की वोट मिली है। जिला पंचायत सदस्य के इस चुनाव में गज्जू पठान की पत्नी को 15,000 से ज्यादा वोट मिली और उन्हें 4,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई। ये मुजफ्फरनगर की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। पहले ही चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद और सभी धर्मों की और जातियों की वोट लेने के बाद गज्जू पठान ने साबित किया है कि वो भविष्य में बड़े नेता के तौर पर स्थापित होंगे। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज और आज की स्पेशल स्टोरी में मैं हूं राशिद अली। नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 23 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य गज्जू पठान हमारे साथ मौजूद है। गज्जू पठान से हम जानेंगे कि वो अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं। पहली बार चुनाव लड़े और एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने यहाँ से दर्ज की है। गज्जू पठान जी, सबसे पहले तो खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं और कैसा देखते हैं इस चुनाव को? मेरे नेता माननीय जयंत चौधरी साहब और मेरे ज़िले की सारी राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणी की टीम और समस्त क्षेत्र की जनता। हाथरस में रेप कांड के बाद जब पूरा विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था तो रालोद के जयंत चौधरी भी पीड़ित का गांव पहुंचे थे। जब जयंत चौधरी वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। तब कई अन्य युवाओं के साथ गज्जू पठान ने भी अपने नेता की ढाल बनकर पुलिस की लाठियां खाई थी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव गज्जू पठान चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी को अपना नेता मानते रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद अब उनकी निष्ठा पूरी तरह से जयंत चौधरी के साथ है। मुझे देगा, मैं तो चौधरी साहब का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा आज तक। वो चौधरी का एहसान है कि मेरे पे इतनी उम्मीद लगाई कि सबसे ऊपर होकर मुझे टिकट दिया। ऐसा क्या रहा कि आपको सर समाज की वोट मिली और आप चारों तरफ से जीतते चले गए और अपने प्रतिद्वंदी को एक तरफ चित कर दिया? पिछले लगभग 11 साल से 24 के 24 घंटे में जब भी मेरे क्षेत्र के किसी भी आदमी को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं अवेलेबल रहा। उनके सुख में दुख में हर चीज़ में मौजूद रहा। मुझे 36 बिरादरी हैं, 36 की 36 बिरादरी में से मुझे वोट मिली। मैं उनका हमेशा इतने जीऊँ इतना भारी रहूँगा। जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए अपनी पत्नी का नामांकन कराने के बाद गज्जू पठान चुनाव क्षेत्र में उतर गए। इस चुनाव में जहां उनको युवाओं का भरपूर समर्थन मिला, वहीं बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद देने में कमी नहीं की। यही वजह रही कि गज्जू पठान की जीत हुई और उनकी पत्नी वार्ड 23 से जिला पंचायत की सदस्य चुन ली गई। गज्जू पठान वार्ड नंबर 23 के सबसे युवा नेता है और पूरे ज़िले में सबसे ताबड़तोड़ ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है और ये कार्य बहुत अच्छा करेंगे वार्ड नंबर 23 में। विकास कार्यों को लेकर क्या उम्मीद है? विकास कार्यों को लेकर तो बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि 11 साल से पब्लिक के बीच में निस्वार्थ कार्य करते हैं और हर समय 24 घंटे किसानों के लिए खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा विकास कार्य करेंगे। 4200 वोटों से विजय प्राप्त किए इन्होंने। वार्ड के विकास के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और किन कार्यों के लिए आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो शिक्षा है, दूसरी स्वास्थ्य है और तीसरी जो आदमी की ज़रूरतें हैं, सड़क हैं, नालियाँ हैं, पुल हैं, पुलिया है, जितना भी मैं कर सकूँगा वो करा जाएगा।
हमारे साथ गज्जू पठान के साथ पूरे चुनाव में साई के साथ रहने वाले मारूफ राणा मौजूद है। मारूफ से हम जानेंगे कि वो क्यों गज्जू पठान के साथ थे। मारूफ, क्यों आप गज्जू पठान के साथ थे इस चुनाव में? ये जी पूरे क्षेत्र में हर टाइम सुख दुख में पूरे क्षेत्र के साथ रहते हैं। इस आगे भी उम्मीद है जी। विकास कार्यों को लेकर क्या चाहते हैं उनसे? विकास कार्य अच्छा होगा। अक्सर जो गांव देहात के लोग होते हैं वो थाने, कचहरी, तहसील, उनको सरकारी कर्मचारी घुमाते रहते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। उनकी समस्याओं का हल आप कैसे करेंगे? उनकी समस्याओं का हल है, मेरा नंबर है 8273 100 सारे क्षेत्र में सब आदमी के पास अवेलेबल है। कोई भी डायल कर दो, कोई भी मिला दो और उस अधिकारी के कान पे लगा दो। समझाने का काम मेरा, काम करने का काम है अधिकारी का, वो करेगा। रालोद के युवा नेता गज्जू पठान किसान आंदोलन में हमेशा आगे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच जब भी दिल्ली से आवाज़ उठी कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन करेगा, तब गज्जू पठान अगुवा बनकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तो मैं उसका सबसे बड़ा गुनाहगार रहूँगा। न तो मुकदमों से डरता, न जेल जाने से डरता, किसी अधिकारी से डर नहीं लगता, क्योंकि बच्चा धारा बिल्कुल बेशक ईमानदार है, पूरी ईमानदारी से काम करता है। और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जीऊँगा, जो मोहब्बत आपने दी, आपका पूरा भारी रहूँगा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद रालोद के युवा नेता गज्जू पठान अपने साथियों के साथ क्षेत्र में गए। तो उनके साथियों ने जीत का जश्न मनाया तो गज्जू पठान ने भी बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि वे हमेशा जनता के सुख दुख के साथ रहेंगे और क्षेत्र का विकास करने के लिए अपने भरपूर कोशिश करेंगे। बसाना शुगर मिल, उसमें अक्सर गन्ना पेमेंट की समस्या हुई या फिर ये कहे कि आए दिन दुर्घटना होती है। उन समस्याओं को निस्तारने के लिए आप क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मेरे क्षेत्र के गांव में ही मिल है बसाना, बजाज शुगर मिल। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में शायद जितने भी मिल हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी मिल हैं, अगर सबसे ज़्यादा किसी पे बकाया तो बसाना मिल पे बकाया। कुछ लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा, कोविड चल रहा, वहाँ कोई धरना प्रदर्शन, इस तरह के प्रदर्शन सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ किए नहीं जा रहे। और अब धीरे धीरे कोविड ख़त्म होता जा रहा, तो इस मिल वाले से भी निपटा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस सरकार ने 14 दिन में पेमेंट देने का वादा करा था, उस सरकार से भी निपटा जाएगा। 2022 आ रहा, 6 माह से भी ज़्यादा हो चुके हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना अब भी जारी है। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में ब्रिटिश की सरकार चल रही है। ब्रिटिश माने तानाशाही। 6 महीने से ज़्यादा किसान, सबको पता, पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन का सबको पता चल रहा, कई 100 किसान वहाँ मारे जा चुके, सरकार के कान पे आज तक जो नहीं सरके। तो 2022 आ रहा है, जनता है, जिस जनता ने चुना था, सरकार बनाई थी, वो ही जनता इन्हें उखाड़ के फेंक देगी। अब मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य गज्जू पठान कैसा देखते हैं उनको और कैसा विकास कराएंगे? गज्जू पठान काम तो खैर ठीक ही करेंगे, उम्मीद है सब लोगों को, और इससे प्यार भी सब करते हैं और अच्छा लड़का है, काम भी अच्छा ही करेगा, ऐसी बात नहीं। ऐसा क्या रहा हो वो उन्हें एक तरफा जीत मिली? एक तरफा जीत मिली, आगे भी आने वाले टाइम में आगे भी जीतता रहेगा। और पब्लिक के बीच में जिस तरह प्यार दे रहा है लोगों को, इस तरह ही प्यार मिलता रहा तो आगे भी अच्छा चलेगा। उनसे बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छा नेता है और सभी भाइयों ने वोट दे के अच्छा जिताया है और सभी उसके साथ रहे। विकास कार्यों में कैसे बहुत अच्छा विकास करेगा।